हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि लेजर कहती है जीनू चाची से, अगर मुझे वसीयत के असली दस्तावेज मिल गए ना तो मैं सबको ये बता सकती हूँ उत्तरा देवी ने आज तक जो कुछ भी किया है क्यों किया है। और फिर पापा भी तो सोचेंगे उनके पिताजी को उत्तरा देवी पे शक हुआ तो हुआ क्यों। और फिर जीनू चाची कहती हैं तुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और फिर लेजर कहती है फिलहाल तो मैं अपने दिल की सुन रही हूँ चाची। और बताती है वैसे भी मुझे सुएज से मिलने रावत बिला तो जाना ही होगा। तो इस वसीयत के जरिए उत्तरा देवी के खिलाफ हमें एक और सबूत मिल जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी की गर्दन में दर्द हो रहा होता है। और फिर जयंत कहते हैं क्या हुआ उत्तरा, तुम बार बार अपनी गर्दन क्यों मल रही हो, बहुत दर्द हो रहा है क्या। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं अकड़ सी गई है। और फिर डॉक्टर साहब आते हैं, उत्तरा देवी को देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है बहुत देर तक लेटे लेटे पड़ रही थीं। और बताते हैं कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं 1 हफ्ता इतनी छोटी सी चीज के लिए। और फिर डॉक्टर कहते हैं उत्तरा जी ये छोटी सी चीज नहीं है, और अगर आपने इसे अच्छे से आराम करके ठीक नहीं किया तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। और फिर सोम कहते हैं मतलब जिंदगी भर के लिए मैडम जी की गर्दन टेढ़ी रहेगी। और फिर डॉक्टर कहते हैं जी। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं नहीं, मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। और तभी नियति कहती है मॉम, नाजुक होना तो आपके अमीर होने की निशानी है ना। और बताती है याद है वो नाजुक राजकुमारी की कहानी, 7 कद्दू के नीचे 1 मटर का दाना था, उससे निशान हो गया, तभी तो पता चला वो राजकुमारी है, जैसे आप हम सबकी रानी। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं ये आपको कुछ दिनों के लिए पहन के रखना होगा। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं ये भद्दी सी चीज मैं नहीं पहनने वाली। और फिर विधान कहता है मॉम ये आप रानी का ताज समझ के पहन लो ना। और फिर जयंत कहते हैं बेटा ताज तो सर पे पहना जाता है, ये तो गले में पहना जाएगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी उस पट्टे को पहन लेती हैं गले में। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे लेजर रावत बिला आती है और यादें ताजा हो जाती हैं कि कैसे वो गई थी। और तभी सुएज लेजर से टकरा जाता है। और तभी लेजर कहती है हे रावत के लाल, तू क्या देख के नहीं चल सके, उस दिन सब्जी वाले के टक्कर मार दी और आज हमारे को मार दी। और कहती है ऊपर वाले ने 2 ब्यूटीफुल आंखें दे रखी हैं, उसका इस्तेमाल भी तो कर लेना चाहिए या ना। अब मैंने समझ में आया कि थारी लुगाई तेने को छोड़ के क्यों चली गई, उसे भी नहीं देखता होगा ध्यान से, बेचारी टकरा टकरा के पागल हो गई होगी है ना। और फिर सुएज कहता है मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई थी। और फिर लेजर कहती है तो फिर तो निकाल दी, पर तू तो ऐसे कठोर दिल का ना लगे, फिर काहे निकाल दी उसको अपने घर से। और कहती है चल मिट्टी डाल हमारे को के, थारी लुगाई तू जाने, मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने आई सू, याद है ना कितने बने से। और फिर सुएज कहता है तुम्हारे पैसे, और लिफाफा निकाल के दे देता है, पूरे 730 रुपए हैं। और तभी लेजर कहती है यो कैसे, ऐसे सीधे कोई पैसे देवे से। और फिर कहती है अरे वाह रे रावत के लाल, यो से थारी मेहमान नवाजी, कोई थारे घर खाने के वक्त आवे और तू उसे बाहर से ही टकरावे से। और फिर तभी सुएज कहता है मैं बोलने ही वाला था, मतलब अंदर चलते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे सुएज लेजर को लेके घर में आता है और कहता है आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। और तभी सभी देखने लगते हैं ये तो फाल्गुनी की तरह दिखती है। और सुएज कहता है ये मेरा छोटा भाई है विधान, और ये उसकी पत्नी नियति। और फिर विधान कहता है भैया ये भाभी जैसी दिख रही हैं। और तभी नियति कहती है अगर ये जीजी माँ जैसी दिख रही हैं तो मैं भी तो आलिया भट्ट जैसी दिख रही हूँ। और फिर जयंत को लेके कहते हैं ये, और तभी लेजर कहती है ये थारा बड्डा भाई। और तभी सुएज कहता है नहीं ये मेरे डैड हैं। और तभी लेजर कहती है डैड, ये तो जिंदा से। और फिर सुएज कहता है नहीं नहीं ये मेरे पिताजी हैं। और तभी लेजर कहती है यो गबरू जमान, थारा बाप कैसे हो सके से। और कहती है लेजर आप तो फिट एंड फाइन सो, और आप तो 2-4 साल ही इनसे बड़े लग रहे से। और फिर सुएज के लिए कहती हैं बल्कि दाढ़ी में तो ये आपसे 2-4 साल बड़े लग रहे से। और फिर जयंत कहते हैं अब मैं क्या कहूँ, हमेशा मुझे सुएज और विधान का बड़ा भाई ही कहते हैं। और फिर उत्तरा देवी आ जाती हैं और कहती हैं कौन अंधा कह रहा है कि आप सुएज और विधान के बड़े भाई जैसे लगते हो। और फिर उत्तरा देवी और सोम देखते हैं लेजर को, और तभी सोम कहते हैं मैडम जी ये तो, और तभी विधान कहता है भाभी जैसी दिख रही है ना। और तभी लेजर के फोन पे तेजा जी का फोन आ जाता है
और बताते हैं लेजर बेटा मार्केट में सबके सब हमारी साड़ियाँ रखने से मना कर रहे हैं। और कहते हैं सरकारी संघ का नाम सुनते ही सब बोल रहे हैं रट्टू तोते की तरह की साड़ियाँ रखनी नहीं है। और तभी लेजर कहती है रट्टू तोते की तरह ना तेजा जी, पालतू कुत्ते की तरह। ये होबेगा मन ने पहले ही बेरा था, पर कोई ना, आप फिक्र ना करो, आप प्लान बी करो। सीधी उंगली से घी निकलना तो बरसों से बंद हो गया था, इसलिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर लेजर उत्तरा देवी से कहती है आंटी जी थारे को पहले भी कभी देखा से, याद नहीं आ रहा कहाँ। और फिर तभी जयंत कहते हैं अरे भाई पूरा जयपुर इन्हें उत्तरा देवी रावत के नाम से जानता है, जयपुर की मशहूर हस्ती हैं, तुमने इन्हें कहीं पर तो देखा ही होगा। और फिर लेजर कहती है हरियाणा के गांव में मैं भी तो मशहूर हूँ, हॉकी खेलने में भी अव्वल और लोगों के छक्के छुड़ाने में भी अव्वल। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे जयंत कहते हैं ये तो हम सबसे मिल ली, लेकिन हम लोग अभी तक इससे नहीं मिले। और फिर पूछते हैं कौन है बेटा ये, इंट्रोडक्शन तो करवाओ। और फिर सुएज बताता है डैड ये लेजर है, मैंने बताया था ना मैं उस दिन मुश्किल में था और मेरे पास चेंज नहीं था, तो इसी ने पैसे दिए थे, तो आज मैंने इसे घर बुलाया था इसके पैसे वापस देने के लिए। और फिर लेजर कहती है बिल्कुल, मैं तो अपना यहाँ हिसाब चुकता करने आई हूँ। और कहती है वैसे आप सब लोग हमारा इंटरव्यू ही लेते रहोगे या फिर हमारे को खाना भी खिलाओगे? ये हमारे को इसलिए अंदर लेकर आया था कि खाना खिलावेगा। और फिर उत्तरा देवी कहती है सुएज ये हमारे साथ खाना खाएगी। और फिर सुएज कहता है जी मॉम, मैंने सोचा कि लंच का वक्त तो है ही, तो हमारे साथ लंच ही कर लेगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तेजल सबसे पहले बैठ जाती है खाने के लिए और याद आने लगते हैं उसे पुराने दिन। और नियति सोचती है आज आपको जीजी माँ इस टेबल पे आपको आपकी जगह मिल ही गई, अब बस बहुत जल्द आपकी इस घर में वापसी हो जाए। और फिर विधान कहता है क्या सोच रही नखरे वाली, चलो ना। और फिर सभी लोग बैठे होते हैं, महाराज जी खाना लेकर आते हैं और कहते हैं अरे बड़ी बहू। और फिर विधान कहता है देखा मैं कह रहा था कि लेजर भाभी जैसी दिखती हैं। और फिर विधान महाराज जी को बताता है काका ये कोई और हैं। और फिर सभी खाना खाते हैं और लेजर कहती है वाह ये तो बड़ा स्वाद से है, बिल्कुल दावत के खाने की जैसे, हमारे यहाँ तो कोई खुशी मनावे होए तभी ऐसा खाना खावे से, और आप लोग तो देखो कितने खुशनसीब सो, रोज ऐसा खाना खाने का मौका मिल रहा से। और कहती है फिर भी ऐसे उदास से चेहरे बना के क्यों बैठे सो। और कहती है मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊं। और उत्तरा देवी कहती है नहीं। और फिर लेजर सुनाने लगती है कहानी, वही कहानी जिसमें पहली मुलाकात में लेजर ने उत्तरा देवी की गाड़ी पे और उत्तरा देवी की साड़ी पे रेत गिरा दी थी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।